हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना क्लास 10th का 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में अभी जो अपन पीछे किया है वो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको और फिर अपन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, एक्सरसाइज के जितने मैक्सिमम होंगे वो करेंगे आपका कोशिश। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको कराया था, सबसे पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन कराया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक कराया था मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कैसे बताया था मैंने, मैं सिंपल आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। इसमें क्या होता था, प्लस ऑक्सीजन होता था और माइनस हाइड्रोजन, यानी हम ये बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सब्ट्रैक्शन ऑफ यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी तरफ एक ये थी अपने पास और एक थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से रिडक्शन में उल्टा कर दो ऊपर वाले का, प्लस कर दो हाइड्रोजन और माइनस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इधर क्या आ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप कर चुके हैं। एग्जांपल से अगर अपन लें तो जैसे मैंने लिया CuO प्लस में H2, ये लिया मैंने एग्जांपल केस में, तो यहाँ से क्या बनेगा, CuO है तो CO हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जब आप देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकल के बाहर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन निकलना इसमें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल रिडक्शन का। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का केस हो जाएगा। और जहां पे ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ही पाए जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा पूरा कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, ये अभी तक अपन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट में अपन बात करेंगे दो रिएक्शन की। दो रिएक्शन रहती थी अपनी, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है अपने पास एंडोथर्मिक। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं अपन एंडोथर्मिक। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको और समझने के बाद फिर देखेंगे कि क्या हमें समझ आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ए केमिकल रिएक्शन in which heat energy is release नहीं बोलेंगे क्योंकि एंडो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज absorbed is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे अपन इसको। यानी एंडो का मतलब क्या है, इन है ना, तो इनका मतलब क्या होता है, अंदर, यानी अंदर वो एनर्जी लेगा, यानी अब्जॉर्व करेगा। अब्जॉर्व मतलब अपने अंदर लेना एनर्जी को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक उसी तरह से अगला आता है अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या आ जाएगा, ए केमिकल रिएक्शन in which heat energy is release। यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज का मतलब निकलेगी। ठीक है, उसमें ऐड हो रही है एनर्जी, उसमें ऑब्जर्व हो रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक का और ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, इस तरह से अपन बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अपन एक दो टॉपिक और रहते हैं छोटे छोटे।
एक होता है रेंसिडिटी और एक होता है आपके पास, रेंसिडिटी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन के बारे में आप पढ़ चुके हो। कोरोजन क्या होता है कि जैसे मान लो किसी चीज को जंग लगना, ठीक है, जैसे आयरन के बारे में, रस्टिंग ऑफ आयरन आप पढ़ चुके हो। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का एग्जाम्पल है, ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो कोरोजन है किसी भी मेटल पे हो सकता है। ये सिल्वर का हो सकता है, सिल्वर पे अगर लगी है, आपने देखा होगा कि जो गलियों में लाइट आती है उसमें क्या होता है कि जो सिल्वर की जो वायर लगी होती है वो ना ग्रीन कलर की दिखाई देने लग जाती है कुछ टाइम के बाद, उस पर क्रोड एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को ही अपन कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। यानी जब भी अब इसको अगर मान लो अगर हम बात करें तो मेन जो फैक्टर है किसी भी कोरोजन के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, आपका भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। पीछे वैसे तो आप ये कर चुके हो, नया नहीं है आपके लिए ये टॉपिक, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। कोरोजन, कोरोजन में क्या होता है, मेन जो फैक्टर होते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो अपना फैक्टर चाहिए है वो भी मटेरियल, कोई भी मेटल चाहिए अपने को, मेटल होनी चाहिए। दूसरा जो है अपने को ऑक्सीजन भी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और थर्ड जो पार्ट है अपने पास मॉइस्चर, मॉइस्चर को आप वाटर बोल सकते हैं, वाटर, यानी वाटर भी चाहिएगा अपने को, ठीक है, इन्हीं की प्रेजेंस में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर आप मान लो लोहे की कोई नई चीज लेके आते हैं और वो कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर तो होता ही है, मॉइस्चर होती है एयर के अंदर और ऑक्सीजन भी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसा कलर आपने छोड़ा था वैसा कलर नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं आप वो क्रोडिड हो गया है, क्रोजन हो गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आप बात कर चुके हैं, बहुत बार पहले भी आया है, एग्जाम्पल भी आया छोटी क्लासों में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद आता है एक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब समझते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी में आपका जो है, रेंसिडिटी का मतलब है कि जो ऑयली कोई भी चीज होती है, जैसे अपन खाना लिया, मान लो खाना बनाते हैं अपन, उसमें ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, तो उसकी वजह से यानी ऑयली सब्सटेंस, जो ऑयली सब्सटेंस होता है उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाए। और उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी क्या क्या चेंज आएगा, एक तो स्मेल में चेंज आ जाएगा उसकी, ठीक है, एक उसके जो टेस्ट होता है उसमें चेंज आ जाएगा, तो ये चेंज आ जाते हैं, और एक उसका जो कलर होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये जो चेंज आते हैं उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब कोई भी ऑयली सब्सटेंस, फैट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है तुम्हारी एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो अब आगे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। यानी आपने ये देखना है कि कोई भी मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसको अपन हीट करते हैं या फिर रिबन द क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी उसको ना साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन का मतलब है कि जैसे मैग्नीशियम की अपन जो बात की है ना, एमजी की जो बात की है, उसी का एक रिबन बना होता है, ठीक है। उस रिबन को पहले ना साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है क्लीन, और फिर उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर आप कॉपियां हैं तो हमारे पास, कॉपियों में तुमने लिखा भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक बात है कि मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब इसको स्टोर किया जाता है ना तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है बच्चों, ऑक्साइड की, यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ऑक्साइड की जो लेयर बनेगी, अब ऑक्साइड है उसकी लेयर बन गई है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आगे कह रहे हैं दिस लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, और ये जो लेयर बनती है ना वो क्वाइट स्टेबल होती है। मतलब स्टेबल का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया पिछली क्लासों में, तो स्टेबल हो जाएगा एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। और आगे अब देखो एक बात यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि भी अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैग्नीशियम है प्लस में ऑक्सीजन को डाला उसमें, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है, स्टेबल है। क्या है ये बेटा, स्टेबल है। इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर का यही एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग करवाया था आपको। तो ये वही बात है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसको जब भी
वैसे अपने आप ही ऐड हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है और मैग्नीशियम है अपने पास, तो उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा अपने आप ही, क्योंकि रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अभी अपन बात की है रिएक्टिव मेटल है। तो अब ऑक्सीजन जो बढ़ेगा, तो ये देखिए अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का अपने कितने पे होता है 12 पे, तो पहले में 2, दूसरे में 8, अगले में 2, तो यानी यहाँ पे क्या है, इसको 2 की मतलब इसमें 2 किसी को देने हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो कितने पे होता है 8 पे, तो पहले में 2 और दूसरे में 6। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा कि तू तेरे दो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेरे को ट्रांसफर कर दे, तो ये 2 इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये ट्रांसफर वाला सिस्टम भी आपको बताएंगे, 4 चैप्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आपको 4 चैप्टर की ही बनाएंगे, 4 चैप्टर 2-3 पार्ट बनाएंगे, और उसमें आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, वो सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो ये समझिए एक बार। तो अब देखिए इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसके पास कितने बचे 2 और 8, ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से इसके ने 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे लिए तो इसके पास भी 2 और 8 हो गए, तो यानी ये भी क्या होगा स्टेबल हो गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के बाद फिर अब ये जो चीज है ये किसी के साथ रिएक्ट क्यों करेगी ये बताओ मेरे को, क्योंकि ये तो पहले ही स्टेबल है। अब जो चीज स्टेबल होती है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट तभी करेगी जो अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, ये कह रहा है कि द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर। अब एक ना सैंड पेपर होता है, उससे मैग्नीशियम को पहले क्लीन किया जाता है। अब जब इसको क्लीन करेंगे ना अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड यहाँ से गायब हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन निकलेगा तो फिर वापस ऐसा हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन ऐड होएगा, और फिर ये वापस से रिएक्शन करने लग जाएगा। तो ये कह रहा है कि रिबन इज क्लीन सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज इनटू एयर, ताकि ये जो मेटल है वो अकेली रह जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करना है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप खुद भी निकालें। देखिए इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो मैं पहले आपको स्टेटमेंट लिखवा के देता हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, सेकंड में इसको स्टेटमेंट को अपन इक्वेशन में लिखेंगे। तो H2 प्लस Cl2, ये मैं आपको बता चुका हूँ H2 क्यों लिखा है मैंने, Cl2 क्यों लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। देखिए अभी भी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा है तो दोबारा बता देता हूँ, हाइड्रोजन का H सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन का Cl लिखेंगे। हाइड्रोजन 1 पे होता है तो 1 वैलेंसी आ जाएगी, क्लोरीन 17 पे होता है तो 2, 8 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 वैलेंसी, तो यहां से बन जाएगा। अब H1Cl1, तो ये बनेगा, तो इसको हम HCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस ये तो बहुत आसान एग्जांपल है, कर सकते हो तुम भी। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ से क्या करेंगे, मैंने तो आपको तरीका बताया था, यहाँ पे R लिखेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 है, और इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर Cl कितना है 2, और इधर Cl कितना है 1, तो क्या करो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बैलेंस। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास बेरियम क्लोराइड। दूसरा जो एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस दे रखे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट ये दे रखे हैं। और उसके बाद ये तो आ गया, फिर ये इक्वल, इस साइड में क्या आएगा अपने पास, आ जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यानी यहां से पहले तो ये देखो बेरियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा BaCl2। देखो अब याद रखने की बात है कि जो बेरियम होता है ना, ये याद रख लो कि उसकी 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर हाई होता है, तो इसलिए अपने आगे काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो काम है सिर्फ इसकी वैलेंसी का है, तो वैलेंसी याद रखो BaCl2 आ जाएगा। प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा,
एल्यूमिनियम का Al लिखो प्लस में सल्फेट का SO4। अब एल्यूमिनियम की अगर बात करें 13 पे होता है, तो पहले में 2, अगले में 8, अगले में 3, तो कितनी वैलेंसी आएगी? 3 आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सल्फेट जो होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, ठीक है, क्या वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है, अपन 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? Al2, इसके नीचे 2 चला जाएगा, और SO4, और इसके नीचे पूरे के नीचे 3। ये मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, तो SO4 थ्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अपना Al2 SO4 थ्राइस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं Al2 SO4 थ्राइस इक्वल टू, अब देखो फिर आ गया बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी 2 वैलेंसी है, सल्फेट की भी 2 वैलेंसी है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास? BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाएंगे तो क्या बनेगा? AlCl3, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो इसको अपने बैलेंस करना है, तो क्या लिखेंगे? पहले यहां लिखेंगे अपन रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रोडक्ट। Ba बताओ कितना है? Ba है 1, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। इधर क्लोरीन कितना है? क्लोरीन यहाँ पे है 3। उसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1। और यहाँ पे SO4, देखो या तो तुम्हारी मर्जी है पूरा SO4 याद रखो, या फिर अपन क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे इसको। तो सल्फर कितना है यहाँ पे? ये जो सल्फर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सल्फर हो गया अपने पास 3 हो गया। और इधर भी सल्फर कितना है? इधर सल्फर 1 है, तो ये 1 होगा भाई, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है? O4 है, SO4, तो 4 तो ये होगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 होगा। और इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर है 4, तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 4, ये लो भाई। अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा देखो ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे 4 है, और तो बाकी में बहुत कम प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन को लेते हैं अपन, उसी को बैलेंस करते हैं, बाकी सारा बैलेंस हो जाएगा। तो देखो इस साइड जो ऑक्सीजन है वो अपने पास 12 है, और इस साइड जो ऑक्सीजन है वो 4 है। तो क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से जो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मान लो ये कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? सल्फर भी 3 हो गए भाई, तो यहाँ पे देखो सल्फर 3 तो है, हो गया बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन भी हो गया अपने पास 3 Ba यहाँ पे कितना है? 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या करेंगे अपन? 3Cl2, अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा क्लोरीन, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 2AlCl3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2AlCl3 आ गया, तो यहाँ पे भी Al तो 2 ही है, और यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा से बात करते हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये समझिए, उसके बाद एक और एग्जांपल कराता हूं मैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपने पास, इसमें आता है सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये कह रहा है कि सोडियम प्लस वाटर। तीसरा जो पॉइंट है, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से देखो सोडियम का एग्जांपल अपन पता है Na होता है, प्लस में वाटर का H2 होता है, इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH आ जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा? H2, ये आ जाएगा। मैंने H2 क्यों लिखा आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखो R, यहाँ पे लिखो P। Na कितना है? 1, यहाँ पे Na कितना है? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है बताओ? ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर कितना है? ऑक्सीजन 1, ये है हाइड्रोजन का दिया मैंने। यहाँ पे 2 और 1 ये 3, ये भी तो इसी के साथ है ना, प्लस में H2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे करें बैलेंस बताओ? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन है 1 है, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे 2 है, उधर 3 है, तो क्या करते हैं? इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर देते हैं, और इसको भी 2 से कर देते हैं। बताओ 2Na 2H2, 2 2 4 हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये हो गए, और 2 ये 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 Na था, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ के कोशिश कीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट लगता है तो आप ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पूछ सकते हैं मेरे से। और
कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो देखो बच्चों, अगर आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और इससे कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे हैं, मैं तो बस आपके लिए ही कर रहा हूँ, ताकि भाई आपका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, ताकि आप घर बैठ के बोर ना हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।